बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ कार्यक्रम में। मैं हूं अंजू सिंह। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं सरकार की उन तमाम योजनाओं के बारे में जानकारियां जो कि खास तौर पर आप किसानों के लिए हैं, ग्रामीणों के लिए है। लेकिन आज का सरकार आपके साथ है थोड़ा हटकर, तमाम रंगों से भरा हुआ है आज का कार्यक्रम, क्योंकि आज हम आपको लेकर आए हैं आदि महोत्सव में। जी हाँ, आदि महोत्सव सरकार की तरफ से एक प्रयास है कि हमारे आदिवासी समुदाय का उत्थान हो, उन्हें एक बाजार मिले, एक मंच मिले। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस महोत्सव के तमाम रंग। आइए चलते हैं महोत्सव के अंदर। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण एवं जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी खुद आदि महोत्सव में आए हैं। जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनके द्वारा जो बनाए गए प्रोडक्ट्स, जो चीज़ें हैं, चाहे वो मिलेट से जुड़ी हुई हो या फिर हथकरघा हो, उसे प्रोत्साहित करना ही मकसद है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसे इससे लाभ होगा। सर, क्या कहना चाहेंगे इस महोत्सव के बारे में? देखिए, आप सारे चीज़ों को देख रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छे ढंग से देश भर के हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र में ग्रामीण जनजाति समाज के लोग यहाँ पर आए हैं अपने अपने उत्पादों को लेकर के। जहाँ कलाकृतियाँ हैं, शिल्पी हैं, जहाँ खाद्यान्न के हैं, जहाँ मोटे अनाज मिलेट्स के हैं, और जहाँ कपड़े के हैं, इस तरह से पेंटिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ लगी हुई हैं जी। और आज आप ये भी देख रहे हैं कि कुछ जगहों में आप देखेंगे B2B, मैंने बहुत सारे ऐसे कस्टमर जो बल्क परचेज करने के लिए आए हैं, उन लोगों के साथ बातचीत हो रही है। तो एक सामान्य दिल्ली का नागरिक भी आया हुआ है यहाँ पर परचेज करने के लिए। तो ये एक अवसर देता है आदि महोत्सव के आदिकाल से रहने वाले सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों की विशेषताएं और उसको किस तरीके से भारत सरकार का जनजाति मंत्रालय, कृषि मंत्रालय मिल करके अब कोशिश कर रहा है कि और अधिक इसमें गुणात्मक वृद्धि हो, गुणात्मक चीज़ों को हम सही ढंग से विथ क्वालिटी, विथ डिज़ाइन और उनके जो एथनिक प्रोडक्ट है उसको हम सबके सामने लेकर के आए और उसको आगे बढ़ाएं जी। हमारा बंधन केंद्र के माध्यम से 3,500 से अधिक केंद्र में, एक एक केंद्र में 300 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और उसी तरीके से इस बार कृषि मंत्रालय के तरफ से भी यहाँ पर जो ट्राइबल FPO हैं उनके स्टॉल लगाए गए हैं कि वो किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में अपने आप को सहभागी बना रही है और लीडरशिप ले रही है टुवर्ड्स बिजनेस जी। सर, एक योजना जनमन जो महाअभियान योजना है, एक अम्ब्रेला योजना पहले ही चल रही है, उसमें भी एक आ गया कि एक जो आत्मविश्वास पैदा करना भी एक सरकार की तरफ से प्रयास है जो हमारे आदिवासी इलाकों में रहने वाले भाई बहन हैं। तो आपको लगता है कि जब दिल्ली जैसे बड़े शहर में और सबसे VIP इलाके में इस तरह के मेले में उन्हें मंच मिलेगा तो अवश्य जब अपने गांव जाएंगे तो एक नए परिदृश्य से जाएंगे वो? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों का एक नया विश्वास भी बनेगा, नया वातावरण बनेगा और इस तरह का अवसर का लाभ वो अपने क्षेत्र के लोगों को और अधिक दे सकते हैं। ये जो उत्पादन आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप देखें यहाँ पेंटिंग्स, ट्राइबल पेंटिंग्स लगा हुआ है, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का और तमिलनाडु का, इस तरीके से कई स्टॉल्स हैं। और आपने देखा होगा यहाँ पर स्टेज में एक आत्मविश्वास के साथ एक महिला ने किस तरीके से ट्राइफेड के साथ जुड़ करके एक अपनी सफलता की कहानी बताई। तो इससे आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है और बाजार से भी जुड़ रहा है और
लाभ गांव के तरफ पहुंच रहा है। जी बिल्कुल। और जब खुद मंत्री जी पहुंचे ऐसे मेले में, तो आप समझ सकते हो वो आत्मविश्वास और जो एक मकसद है कि एक बड़ा मंच मिले, उसमें कितना ज़्यादा लाभ होगा। तो सर स्टॉल्स पर ही चलते हैं और देखते हैं किस किस तरह के यहाँ पर हमें जो हमारे आदिवासी भाई हैं, आपके सामने है, आइए चलते हैं देखते हैं। तो हम बात करते हैं सीधा। आप बताइए, मंत्री जी खुद आपके यहाँ पर आए देखने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत खुश हूँ जे मंत्री जी मेरा प्रोडक्ट देखने आए हैं, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू मंत्री जी को। आदि महोत्सव का उद्देश्य ये है कि एक मंच ऐसा हो जिससे उसकी कनेक्टिविटी, उसका संपर्क, उसका संवाद, उसका बाजार और उसके उत्पाद को सही तरीके से मूल्य कैसे मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। तो देखिए, यहाँ पर बायर और सेलर एक ही मंच पर हैं, एक ही मेज़ पर हैं, और देखिए मंत्री जी खुद उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं ऑनेस्टली। इतने बायर हैं? हाँ जी, बायर है। तो हम लोग एज अ बायर साइड हम लोग गाइड कर रहे हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट को कैसे दिखाना है, वो एक पर्सनल टच एक प्रोडक्ट के अंदर हम लोग कैसे लेके आ सकते हैं, क्योंकि जनता नहीं समझती है खरीदते हुए ऑनलाइन कि उनको किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए। तो ये कैसे उस प्रोडक्ट में जान डाल सकते हैं हम लोग लिस्टिंग करते हुए, तो वो हम लोग इनको जानकारी दे रहे हैं अभी के लिए। और हमारे साथ एक बहन है, आप क्या कहना चाहेंगे? मंत्री जी खुद आए आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स देखने। मैं कहना चाहूँगी कि हम कहना चाहेंगे साथ में? नहीं, महेश्वरी साड़ी हम बनाते हैं तो हमको भी अच्छा बिजनेस मिलेगा, आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा। हमारी साड़ियाँ देश विदेश में जाएगी तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। पहुँचे सर, कोई संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए दिल्ली जैसा शहर है, यहाँ पर स्कोप बहुत है, लेकिन बायर पहुँचे, वो प्रोत्साहित हो, उत्साहित हो ऐसे मेले को देखकर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं इस अवसर पर यही कहूँगा कि बिजनेस में जिस तरीके से लाइफ में ट्राइबल अपने इथिक्स को फॉलो करता है, बिजनेस में भी उस इथिक्स को हम मिलकर के कैसे एस्टेब्लिश करें, यानी विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरे। ये दोनों तरफ से ध्यान में रखते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बिल्कुल। और सर आपने बहुत अच्छी बात की कि आदिवासी एक कैरेक्टर है, एक अपना चरित्र है, और आजकल जो मिलावट का युग चल रहा है उसमें मुझे लगता है इनके मिलावट से बचे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो देखा आपने कि आदि महोत्सव एक मौका है अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को और बेहतर तरीके से समझने का। फिलहाल आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, मैं महोत्सव के अंदर जाती हूँ और कुछ और नायाब चीजें आपके लिए ढूंढ कर लाती हूँ। ये हमारे दृढ़ संकल्प है। मोदी जी को सिर्फ धन्यवाद ही नहीं, मैं मोदी जी को प्रणाम करता हूँ कि ऐसा भारतवर्ष में पहली प्रधानमंत्री बना जो किसान का अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुँच रहा है, और हमें लाभ लेना चाहिए। ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। तो अभी हमने स्टॉल देखा जिसमें पीएम जनमन जो योजना है उसके अंतर्गत पर बहुत सारे जो हमारे आदिवासी क्षेत्र से जुड़े हुए भाई बहन हैं उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। और एक ऐसे ही यहाँ पर देखिए कुछ मध्य प्रदेश की साड़ियाँ लगी हुई हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सर ज़रा बताएंगे किस तरह की साड़ियाँ हैं, क्या खासियत है इसमें? ये मैडम चंदेरी साड़ी है। ये हम हाथों से बनाते हैं, सिल्क कॉटन चंदेरी बोली जाती है। और भी तरह तरह के डिज़ाइन रहते हैं, सूट वगैरह और भी बनते हैं मेरे जैसे, वो रखा है उधर और कुछ भी माल। और आप पहले फर्स्ट नंबर मेरे स्टॉल पे गए थे आप लोग, मैडम से बात चली थी। तो ये जो जनमन योजना उससे कैसे फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को? बढ़िया फ़ायदा हो रहा है, बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है हम लोगों को इससे जी। कुछ और यहाँ पर और स्टॉल लगे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम आप कहाँ से, आप बताना चाहेंगे? सर मैडम हम त्रिपुरा से। त्रिपुरा से। आपके क्या प्रोडक्ट्स हैं? हमारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं जो हमारे वहाँ त्रिपुरा में त्रिपुरी जो ड्रेसेस होते हैं हम वो यहाँ पे लाजवी प्रेजेंट करें जी। तो हमें एक ड्रेस खोलकर दिखाएंगे किस तरीके के हैं? पीएम जनमन स्कीम हाँ। को क्या बेनिफिट? और पीएम साथ साथ ये बताएं कि पीएम जनमन स्कीम जो है पूरा हम आपके स्टॉल के बाहर देख रहे हैं लिखा हुआ, उससे कैसे फ़ायदा हो रहा है? अच्छा, हमारे यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट है पीएम जनमन के जरिए हमको यहाँ से बुलाया गया, तो बहुत सारा प्रोडक्ट उन्होंने खरीदा है खुद से भी। लेकिन यहाँ पे आके हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं बेचा, लेकिन फ़ायदा ये हुआ है कि
हमें देखने को मिल रहा है कि बाकी लोग कैसे प्रोडक्ट यहाँ पे शो कर रहे हैं और कैसे बिक पा रहे हैं वो लोग, तो वो देख रहे हैं। हम नेक्स्ट टाइम पे जब जाएंगे तो उस तरह का प्रोडक्ट हम यहाँ पे जी। लाएंगे। और इसे क्या कहते हैं जो आपने हाथ में इसे लिया? हम रिशा बोलते हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल जो स्कार्फ होते हैं वो इसको रिशा बोलते हैं हम त्रिपुरा में। अच्छा। तो आपको ये भी मौका मिलता है कि आप अपने प्रदेश की जो संस्कृति है, जो वहाँ की वेशभूषा है, उसके बारे में भी लोगों को बता सके, एक मंच इस तरीके से भी है ये? हाँ जी ज़रूर। हमारे यहाँ जो सबसे फेमस एक ट्रेडिशनल नृत्य है जिसको हम हजागिरी बोलते हैं मैडम। तो हजागिरी जो कम्युनिटी है वो रियांग है त्रिपुरा से, तो उसी का हम कुछ ड्रेस भी यहाँ पे लाए हैं। तो हजागिरी जो है वो त्रिपुरा का सबसे फेमस डांस है, और सिर्फ त्रिपुरा में नहीं पूरे वर्ल्ड में वो फेमस है। तो हम उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और हम त्रिपुरा में हमको PBDG से जाने जाते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए त्रिपुरा से ये एक स्टॉल है जहाँ पर जो उनके पारंपरिक जो परिधान है उसे यहाँ पर शोकेस कर रहे हैं, और एक मकसद ये भी है कि लोग जो देश के अलग अलग राज्य, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ की खासियत क्या है, और वो जानने का ही मौका मिले। और देखिए ये पूरा जो आप स्टॉल देखिए, मैं ऊपर करके दिखाती हूँ, ये जनमन योजना के अंतर्गत है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसके तहत जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनका हर तरह से विकास करने का प्रयास किया जा रहा है, और उन्हीं में से एक कदम ये भी है। इसकी झलक भी हम आदिवासी इस महोत्सव में देख रहे हैं। एक और स्टॉल है, ये राजस्थान से हमारी बहन आई है, क्या क्या है दिखाएं? हमारे पास धनिया पाउडर है, दिखाइए, ये क्या है? ये उड़द दाल है, लाल मिर्च है, सेंध है, हल्दी पाउडर है, ये हमारे 12 जिला में होते हैं। तो देखिए महिलाएं यहाँ पर समूह के साथ आई हैं और काफ़ी आत्मविश्वास महसूस कर रही हैं, और जो इस तरह के प्रयास है इससे महिला सशक्तिकरण भी कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। चलिए मेले में कुछ और जो स्टॉल्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं, उनका भी जायज़ा लेते हैं। इस आदि महोत्सव में विभिन्न तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं, और अगर आप ज्वेलरी का शौक रखती हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर बकायदा एक स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पर आपको बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अलग तरह की, और उस ज्वेलरी में हमारे जो आदिवासी क्षेत्र हैं उसकी झलक भी दिखाई देगी। यानी हर एक ज्वेलरी का जो पीस है वो कोई ना कोई कहानी कह रहा है। और ये PM जनमन योजना के अंतर्गत ये स्टॉल है, ज्वेलरी स्टॉल है। सर बहुत अलग अलग तरह की यहाँ पे ज्वेलरी दिखाई दे रही है, और ये तो बहुत अलग है, क्या खास है इसके बारे में बताइए? खासियत ये है कि हर ये जो डिज़ाइन है इसमें एक एक बिंदु है, इसमें अपना एक नेचर और नेचुरल कुछ थिंग्स जुड़े हुए, और ये रिप्लिकेट करते हमारे जो कम्युनिटी गर्ल्स जो पहनते हैं। ये भारत देश में अभी तक किसी ने बनाया नहीं था स्टोन और ब्रास का फ्यूजन। ये फर्स्ट टाइम इंडिया में स्टोन एंड ब्रास टुगेदर फ्यूजन है ये। अच्छा। ये हमारे ट्राइबल जो बाड़िया ट्राइबल जो आर्टिजन से, हम ही लोग आर्टिजन से, मैं खुद आर्टिजन से, आर्टिजन टॉप आर्टिजन से, हम लोग ये 3rd जनरेशन हम लोग इसे फॉलो करें। ये ट्रेडिशन पहले से ही चलते आ रहा है। अच्छा। लेकिन आज तक स्टोन और ब्रास में नहीं हुआ था। मैं यहाँ पर दिखा दूँ थोड़ा सा करीब से, ये देखिए स्टोन एंड ब्रास, देखिए इसमें धातु भी है और इसमें पत्थर भी है, नेचुरल स्टोन है, और उसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि एक पूरी आकृति, एक जैसे मेरे ख्याल से कौन सा पशु है सर? ये बैल है। ये तो बैल है, ये नंदी है, और नेचुरल ये स्टोन है। ये नेचुरल स्टोन रिवर पेबल से उठा के लेकर नेचुरल जैसा का शेप है वैसे ही बना है। बट यूनिकनेस ये है कि ये रिप्लिकेट नहीं होता है। ये दुनिया का ये पहला यानी पहला ही ये सैंपल रहेगा। ये हैंडमेड है। ये हैंडमेड है। हम जितने भी काम करते हैं, हम बेसिक हमारा काम वूल में है। हम रैबिट वूल, शिप वूल, इन चीज़ों में काम करते हैं जो ओरिजिनल वूल होते हैं। दिखाओ। ये है रैबिट वूल की टोपी, ये इसकी कॉस्ट रखी है हमने 750। अब अभी हमारा काफ़ी अच्छा काम चल रहा है इसमें। और ये शिप वूल में टोपी है, और ये है 350 की। और अभी हमारे उससे
ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, समूह, हम उन्हीं से काम कराते हैं ये सब चीज़ें, और आगे अभी हमारा काफ़ी अच्छा चल रहा है। यहाँ कैसा फ़ायदा हो रहा है आकर के? मैम अभी तो ठीक है, हम क्योंकि हम काफ़ी टाइम से यहाँ आते रहते हैं, तो अभी तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये मैम हमारे पास कारपेट है, दरी है, बाकी जलकुंभी से बने हुए बैग हैं। ये जलकुंभी से बना है, ये जलकुंभी और जूट से भी बनता है। और बाकी हमारे पास ये सब मूज ग्रास से बना हुआ है, ये लॉन्ड्री बास्केट में आ जाते हैं, रोटी रखने के लिए आते हैं मैम। तो अभी आपने देखी तस्वीर, ये उत्तर प्रदेश का स्टॉल है जिसमें कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, चटाई हैं, बास्केट्स हैं, जो कि आप अपने घरों में यूटिलिटी के लिए ले जा सकते हैं। फिलहाल मुझे ये हैट पसंद आई है। अब आगे चलते हैं, कुछ और स्टॉल्स तक आपको पहुंचाते हैं। आदि महोत्सव में अब बात होगी मिलेट्स की। मिलेट्स जो कि हम कहें तो न्यूट्रिशन का पावर हाउस है और इसे बहुत स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। आदि महोत्सव पिछले साल भी हमने देखा कि उसकी धूम थी और इस बार भी कई ऐसे स्टॉल्स लगे हैं जो कि मिलेट्स के विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स किसानों के द्वारा जो उगाए गए हैं वो बाजार तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो सर आपके पास क्या क्या है और पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम मैम लक्ष्मीकांत बरखने है जी, रानी दुर्गावती फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी मंडला मध्य प्रदेश से हूँ मैं। जी जी, क्या क्या है आपके पास? मेरे पास मैम मिलेट्स बेस्ड कुकीज हैं, मिलेट्स बेस्ड लड्डू हैं जो स्पेशल मिलेट्स की है। अच्छा, कौन सा मिलेट इसमें? इसमें कोदो मिलेट से यूज हुआ है और कुटकी मिलेट से यूज हुआ है मैम। अच्छा अच्छा, कोदो और कुटकी जी मैम, इनका इस्तेमाल किया गया। तो देखिए ये मिलेट्स के कुकीज़ हैं। अच्छा, इनका फ़ायदा क्या है सर, क्यों ये खाने चाहिए? मैम ये बेसिकली जो है विदाउट पेस्टिसाइड होते हैं जिसमें कीटनाशक यूज नहीं होता है। नेचुरल जो बात कर रहे हैं हम, तो ये नेचुरल होते हैं जिसमें कोई केमिकल यूज नहीं होता है, इसलिए ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। अच्छा, इसमें बेकिंग पाउडर वगैरह इस्तेमाल किया गया? नॉर्मल तौर पे यूज किया गया। यहाँ पर आई, किस तरह के प्रोडक्ट्स आपको दिखाई दे और जो हम आमतौर पर बाज़ार में देखते हैं उससे कैसे अलग है? मुझे ऐसी प्रदर्शनियाँ घूमने का बहुत शौक़ है क्योंकि एक इस तरह का एक जगह सब इकट्ठा हो पाते हैं, प्रदेश से अलग अलग प्रदेशों से कारीगर और अपनी शोकेसिंग कर पाते हैं। इट्स अ वन स्टॉप शॉप काइंड ऑफ अ थिंग एंड it's always fascinated me कि हमारे भारत में इतनी सारी the संस्कृति is so deep and so the culture is so beautiful that there are so many different options that one can get, and I love Indian clothes. I love celebrating wearing Indian stuff. I'm more an ethnic kind of a person, especially when I go out. So it's such a beautiful thing over here. और किसानों के लिए भी खास तौर पर उनके जो उत्पाद हैं यहाँ पर उनको देखने का भी बहुत मज़ा आ रहा है। अभी मैं घुसी हूँ, I need another half an hour 45 minutes to really assess the place. इसके अलावा मिलेट्स को लेकर भी काफ़ी सारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, तो वो भी आप ट्राई करना चाहेंगे क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जानते हैं कौन से न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट्स हैं लेकिन टाइम नहीं होता, तो उसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी तरह के प्रबंध हैं। ज़रूर, मैंने देखा एक दुकान अभी तक देखी है मिलेट्स की, बट मिलेट्स का तो हम लोग आजकल बहुत प्रचार वैसे भी कर रहे हैं और मिलेट्स वास्तव में स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। तो किसानों को मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह की प्रदर्शनियों में ज़रूर हिस्सा लें और लोगों का भी उनको उन तक जानकारी पहुंचाना कि वो लोग क्या क्या बनाते हैं और किस तरह से फॉर दैट काइंड ऑफ अ थिंग दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जीबिशन। आदि महोत्सव के तमाम रंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं और यहाँ जो बायर्स पहुंच रहे हैं, जो खरीदार ग्राहक हैं, वो काफ़ी आश्वस्त नज़र आ रहे हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और ऐसे ही दो हमारे साथ यहाँ पर बायर्स हैं, ग्राहक हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, कैसा लग रहा है आदि महोत्सव? बहुत अच्छा। मैं कुसुम अग्रवाल हूँ, दिल्ली से ही, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने एक स्टॉल लिया है और एम्ब्रॉयडरी, हैंड एम्ब्रॉयडरी का, इट्स अ ब्यूटीफुल पीस। ज्वेलरी भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल पीपल आर आल्सो गुड, एटमॉस्फेयर इज गुड और सबसे बड़ी बात है काफ़ी खुला है। जी जी, आप आराम से घूम सकते हैं, इसलिए भी बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ एक्चुअली लोग बाहर से आए हुए हैं, आदिवासी वहाँ से आए हैं, जनजाति। जी जी,
वेरी हैप्पी। तो प्योरिटी भी मिल रही है, प्योरिटी मिल रही है, डिफरेंट डिज़ाइंस मिल रहे हैं एंड यूनिक चीज़ें हैं काफ़ी। आप मैम बताएं आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर प्रीति सिंह है और मैं ट्राइबल्स की काफ़ी सपोर्ट मुझे करनी अच्छी लगती है। इस करके इनका जब भी मेला होता है मैं ज़रूर आती हूँ और इनकी चीज़ें देखती हूँ। मुझे आर्टिस्टिक चीज़ें बहुत पसंद है और इनके पास बहुत आर्टिस्टिक चीज़ें मिल जाती है। तो वो आर्टिस्टिक चीज़ें जो है वो कभी कभी लोग सोचते हैं ट्राइबल्स के पास क्या, लेकिन सारा आर्ट तो उनके पास है। उनको थोड़ा सा सिखा दें आप कि हमें ये चीज़ पसंद है, तो अगली बारी से वो एक और खास बात है, यहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों के तमाम उत्पाद तो मिलेंगे ही, इसके अलावा देश के विभिन्न राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों के व्यंजन भी आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन खास तौर पर बात करें मिलेट्स की तो उसकी धूम यहाँ के फूड कोर्ट में भी देखने को मिली। तो आइए आपको दिखाते हैं आदिवासी समाज द्वारा निर्मित इन व्यंजनों की एक झलक। हमारी मुलाकात हुई अरुणा टिर्की जी से, जो कि ख़ास तौर पर झारखंड के जो व्यंजन हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं, वो भी विशेष तौर पर मिलेट्स से जुड़े हुए व्यंजन, और कुछ उन्होंने नया भी किया है इस क्षेत्र में। आइए जानते हैं उसके बारे में। अरुणा जी क्या बताना चाहेंगी? हाँ, सबसे पहले तो आपको जोहार कहना चाहूँगी। मैं हमारा ये अजमेम्बा नाम से एक रेस्तरां है। अजमेम्बा उरांव शब्द है, मैं चूँकि उरांव आदिवासी हूँ और ये अजमेम्बा का शाब्दिक अर्थ है अति स्वादिष्ट। अति स्वादिष्ट, हाँ। मेरा मानना है कि हमारा जितना झारखंड का जो कि जंगलों से वनोत्पाद है या फिर मौसम पे आधारित खान पान है, सारे मतलब अपनी पौष्टिकता और उसके स्वास्थ्यवर्धक खान पान है तो है ही है, साथ में बहुत टेस्टी भी है। इसलिए मैंने इसको अजमेम्बा नाम रखा। और मैंने पिछले 5 साल से अजमेम्बा नाम से रांची में एक रेस्तरां खोल रखा है, जिसका कि मुख्य उद्देश्य है विलुप्त होते हुए जो भी हमारा व्यंजन है, पारंपरिक व्यंजन है, उसको फिर से लोगों के सामने क्यूजीन के माध्यम से रेस्तरां के द्वारा सर्व करना और लोगों को जो कि गांव वाले जो ग्रामीण है इसके उनके बीच में इसके प्रति जागरूकता भी लाना, क्योंकि हमारा वनोत्पाद और मौसम पे आधारित खान पान स्वास्थ्यवर्धक है, बहुत सारा पौष्टिकता से भरा हुआ है। तो ये पिछले 5 साल से मैं ये व्यंजन रेस्तरां के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। जनजातीय कार्य मंत्रालय में अपर सचिव डॉक्टर नवल कपूर जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं इस आदि महोत्सव के बारे में। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस महोत्सव की क्या वजह है, क्या इसका उद्देश्य है, क्यों ये महसूस किया गया कि इस तरह के महोत्सव होने चाहिए? 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि आदि महोत्सव ये उन्हीं की प्रेरणा से 2017 से हो रहा है। जो जातीय जनजातीय जो लोग हैं पूरे भारत में 700 से ज़्यादा, उनकी एक स्पेशल संस्कृति है, उनका स्पेशल खान पान है, उनका एक लोक नृत्य उनके स्पेशल हैं, उनका गाना बजाना, उनकी ड्रेस पहनावा, जैसे आप इतने रंग बिरंगे कपड़े, भांति भांति तरह के खाने, स्पेशली जैसे आपने मिलेट्स देखा, उसी तरह से रागी, ज्वार, बाजरा और चटनी, अचार, जिस तरह की उन्होंने चीज़ें देखी। तो ये 2017 से हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये एक एनुअल फेस्टिवल है। तो इस बार का जो आदि महोत्सव है वो इसलिए भी स्पेशल था कि हमारी माननीय राष्ट्रपति मैडम ने इसको इनॉग्रेट किया और इसमें इस बार पूरे भारत से 300 के करीब स्टॉल्स लगे हैं, 1000 से ज़्यादा जनजातीय हमारे जो हैं वो आए। और इसमें 2 खासियत इसकी और रही, एक तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के जो FPOs हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, जो ट्राइबल स्टार्टअप्स हैं वो भी आए। PM जनमन की एक स्पेशल स्टॉल थी, जो जनमन कार्यक्रम अभी कुछ दिन पहले शुरू किया गया था, उनके आर्टिस्ट और आर्टिसंस ने भी यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया जो सामान, वो भी यहाँ पे इस बार प्रदर्शित किया गया। और जैसा कि आज का जो B2B सेशन था, इसमें इंडस्ट्री के लीडर्स पूरे आए और इनको ये बताया गया कि जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ये बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं, वहाँ से कलेक्शन करना मुश्किल है, बट आज जो हमारी डिजिटल एज है,
जिस तरह से हमारे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिस स्पेशली ONDC जो नेशनल नेटवर्क है, उस पे हम लोगों ने कोशिश की। ONDC, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, वो सब लोगों ने आके यहाँ पे उनको रजिस्टर किया। इसी तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मेटा है, इंस्टाग्राम है, उस पे भी इन सबको रजिस्टर किया गया। तो मेरे को लगता है ये एक तरह से इस बार की स्पेशलिटीज़ रहीं माननीय राष्ट्रपति जी से लेके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक। और इस बार का जो इवनिंग में जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, उसको भी बहुत अच्छे से पूरे भारत के जो नॉर्थ जोन सेंट्रल कल्चरल सेंटर है, वो लोग इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और इवनिंग में आप देख रहे हैं रश, और पूरे भारत से इतने तरह के लोग आ रहे हैं यहाँ पे सामान खरीदने के लिए भी, और सेलर बायर्स मीट के ज़रिए भी। ये इस बार की यूनिक चीज़ें रही। सरकार आपके साथ में आज आपने देखे आदि महोत्सव के विभिन्न रंग। जाना आपने कि कैसे आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, और आदि महोत्सव भी उन्हीं में से एक है। यहाँ पर आदिवासी भाई बहनों को एक मंच मिलता है, एक बाजार मिलता है, ताकि वो अपनी चीज़ों को बेच सके और अपनी पहचान बना सके। अभी एक दिन बाकी है, यानी 18 फरवरी तक ये महोत्सव जारी रहेगा। तो आप भी ज़रूर आएँ और आदिवासी महोत्सव में हिस्सा लें, यहाँ के हमारे भाई बहनों को प्रोत्साहित करें। अगर आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया है, या फिर अगर कोई आपके सुझाव है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है sarkar@gmail.com। आप फेसबुक से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, सर्च में टाइप करें सरकार आपके साथ, हमारा पेज खुल जाएगा, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि आज का सरकार आपके साथ थोड़ा था हटकर। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।